अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे और ये भी सीखेंगे कि एटॉमिक नंबर्स की मदद से किसी मॉलिक्यूल का मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास को अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ा सा एटॉमिक नंबर को स्टडी कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है। ये एक ऐसा नंबर है जिससे किसी भी एटम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एटॉमिक नंबर की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी इंसान का थंब इम्प्रेशन। जिस तरह किसी इंसान को उसके अंगूठे के निशान से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक नंबर की मदद से हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि एक एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है 5, तो आपका आंसर होगा कि हम बोरॉन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये सीख लिया कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नंबर है और ये उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है और इसी नंबर पर उस एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का इन्हिसार होता है। नाउ वी टॉक अबाउट एटॉमिक मास। Atomic mass is the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom of an element. It is measured in atomic mass units. जब हम किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो वहाँ पर दो स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, सुपरस्क्रिप्ट सिंबल A और सबस्क्रिप्ट सिंबल Z। A एटॉमिक मास या मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सिंबल Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। स्क्रीन पर आपको कार्बन का सिंबल नज़र आ रहा है। C के सबस्क्रिप्ट में जो 6 लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट 12 एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का होना ज़रूरी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए ज़रूरी हैं और केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होती हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, उनकी कैलकुलेशंस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास का इस्तेमाल होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ हमें उस फार्मूला में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का इल्म होना चाहिए। एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पीरियोडिक टेबल में गिवन होते हैं, वहाँ से हम एटॉमिक मासेस यूज़ करके मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मासेस डिटरमिन कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर एडेड, कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड. The resulting total gives the molecular mass of the compound in AMU. Let's calculate the molecular mass of water molecule. The formula of water molecule is H2O. You can see that one molecule is made of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Moreover, we will be needing the atomic mass of hydrogen as well as of oxygen. If you consult periodic table, you will come to know that the atomic mass of hydrogen is 1.01 AMU and that of oxygen is 16.00 AMU. Now what we have to do, we have to put these values in the molecular formula of water so as to get its molecular mass. Molecular mass of water कैसे कैलकुलेट करेंगे? H2O सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें। H चूँकि 2 हाइड्रोजन एटम्स यूज़ हो रहे हैं, लिहाजा हमने हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम इस फॉर्मूला में मौजूद है, लिहाजा ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर आएगा 2 multiplied by 1.01 plus 16.00 is equal to 18.02 AMU. Calculation of molecular mass is very important for a chemist. मॉलिक्यूलर मास की मदद से हम सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस में
जो रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं उनकी अमाउंट और प्रोडक्ट की अमाउंट के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसको भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मटेरियल साइंसेज में भी मॉलिक्यूलर मास की एक्यूरेट डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। स्क्रीन पर आपको मीथेन CH4 का फार्मूला नज़र आ रहा होगा। आप CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। Dear students, today we have used periodic table for the calculation of molecular mass. इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं और कुछ ऑनलाइन कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप मॉलिक्यूलर मासेस डिटरमिन कर सकते हैं। सिमिलरली मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की मदद से भी मॉलिक्यूलर मासेस को एक्यूरेटली डिटरमिन किया जा सकता है। आपने आज मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन का जो तरीका सीखा है उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम आयोनिक कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फार्मूला मासेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके सामने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, सोडियम क्लोराइड का एम्पेरिकल फार्मूला मास और ग्लूकोज C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कीजिए। मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन करते हुए तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स को कंसीडर करना ज़रूरी है। Dear students, let's review today's topic. Molecular mass is a very important concept which is used in chemistry for understanding the molecules and their reactions, and this is calculated by adding the atomic masses of all the atoms involved in the molecular formula. Mastering the molecular mass calculations enhances one's ability to engage effectively in chemical sciences. Dear students, स्क्रीन पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला नज़र आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।